जब पता चल जाए कि लड़का चीट कर रहा है, तो प्रोटेस्ट करने की बजाय उससे अलग हो जाना चाहिए। इससे आगे लड़का चीट नहीं करता, लड़की अपनी मर्जी से चीट होती है। इसके बाद लड़का चीट नहीं करता बल्कि लड़की खुद चीट होती है। दिस इज समथिंग वी आर टीचिंग एज अ रिलेशनशिप काउंसलर्स इन आवर थेरेपी सेशंस के हाँ, अब जब आपको रियलिटी पता लग गई है कि लड़का आपके साथ लॉयल नहीं है और आप उस रिलेशनशिप में हो, तो फिर आप बाद में उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मेरी ज़िंदगी का इतना हिस्सा तबाह किया। थप्पड़ खाना, गालियाँ सुनना, अपने कैरेक्टर पे बातें सुनना, अपने फैमिली के बारे में बुरी-बुरी बातें सुनना और फिर भी इसी तरह से लड़कियाँ रिलेशनशिप्स में रहती हैं। ऐसा क्यों है? क्या उनके अंदर ये खौफ बहुत ज़्यादा है कि इस इंसान के बाद उनको कोई इंसान नहीं मिलेगा, या फिर ये कि वो ज़िंदगी में तन्हा रह गई तो क्या होगा, या फिर कोई बचपन की महरूमी है जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाती, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को पहचान ही नहीं पाती। क्योंकि ऐसी रियलिटी जानने के बाद तो इंसान के पास 2 ही ऑप्शंस होती हैं, ईदर लीव हिम और ईदर लूज़ योरसेल्फ। लूज़िंग योरसेल्फ इज़ वे टू हार्ड। आगे जाके आप कैसे खुद को सँभालोगे? वापस उस मुकाम पे कैसे आओगे जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी का इतना अरसा लगा दिया? आई एम सारा अहमद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या है ये, क्या ये ट्रॉमा बॉन्ड है, क्या ये हमारे बचपन की मेमोरी है, जो सब इस केस के बारे में डिस्कशन है आज की इस वीडियो में वो होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रिलेशनशिप साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और सोशल इश्यूज पे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चीटिंग सिर्फ एक बिट्रेयल तो नहीं है, दिस इज वेयर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो कि बाद में आपको फेस करना पड़ता है। आपके पास 2 ही ऑप्शन नज़र आ रही होती हैं, ईदर लीव हिम और ईदर लूज़ योरसेल्फ उस रिलेशनशिप में रह के ही, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टफ होता है। चीटिंग के बाद आपके अंदर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होती है कि मैं तो उस इंसान के बगैर रह ही नहीं सकती, और फिर दूसरा ये कि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए। इन दोनों चीज़ों में बैलेंस ही नहीं हो पाता किसी इंसान से, और फिर वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे वो अपने आप को लूज़ कर देता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना कि मुझे वो इंसान भी चाहिए और मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए, इस पॉइंट पे आप अपने स्टैंडर्ड और अपनी डिग्निटी की बाउंड्री से बहुत नीचे आ जाते हो। आपको लगता है कि उस इंसान को हासिल करने के लिए चलो एक और कोशिश सही, एक और कोशिश सही, एक और कोशिश सही, और फिर एंड पे क्या होता है, आहिस्ता, 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 आहिस्ता आप हर लेवल पार कर देते हो और उस इंसान के लिए भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल नीचे से नीचे आ जाता है। वो भी इम्यून हो रहा है, आप भी हैबिचुअल हो रहे हो उस इंसल्ट की, और फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता है। एंड पॉइंट पे आके आपको एहसास होता है ये क्या था। बहुत सी लड़कियाँ या लड़के रिलेशनशिप्स काउंसलिंग सेशंस में आते हैं, वो कहते हैं नहीं, नहीं अभी हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं, नहीं हम हर हद तक जाएँगे, और फिर उस हद तक आ जाते हैं कि फिर या तो कोई सुसाइड अटेम्प्ट के बाद ही थेरेपी सेशन लेने आते हैं, या फिर बहुत देर हो जाती है। अब सवाल तो ये है कि पार्टनर की लॉयल्टी की रियलिटी पता लगने के बाद और चीटिंग का पता लगने के बाद भी आप उस रिलेशनशिप में फँस के क्यों रहते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ट्रॉमा बॉन्ड। एक एपिसोड होती है बदतमीज़ी की, तज़लील की, ज़लालत की, अगले दिन वो इंसान आपको सॉरी करता है, ये बॉन्ड बनता जाता है। ये साइकिल रिपीट होता रहता है, और फिर आप कहते हो कि कोई नहीं वो तुमसे प्यार करता है ना, और नहीं, नहीं वो तुमसे सॉरी कर लेता है। बहुत सी लड़कियाँ आके फिर ज़ख्म दिखा रही होती हैं कि हमारे जिसके साथ रिलेशनशिप है उसने हमारे मुँह पे थप्पड़ मारा, हमें ये गालियाँ दी, नहीं, नहीं वो अगले दिन सॉरी कर लेता है। देखिए, देखिए मैं आपको मैसेजेस दिखाती हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा है ऐसे रिलेशनशिप का? वो इंसान आज आपके साथ ये कर रहा है, सोचें वो कल क्या करेगा, तभी तो डिवोर्स रेट्स इतने बढ़ रहे हैं। वैसे तो आई ऑलवेज़ एनकरेज कि प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स में मत जाया करें। कोई हासिल नहीं होता, सिर्फ़ आपको इमोशनल अब्यूज़ मिलता है। तो प्लीज़ यू नीड टू वेक अप हियर। दूसरा रीज़न होता है ऐसे रिलेशनशिप में रहने का, फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि वो इंसान हमें छोड़ देगा, हम अकेले रह जाएँगे, हम मर जाएँगे। लेकिन इस सब में आप बहुत बुरी तरह से फँस जाते हो। इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते लोग, और फिर बहुत देर हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जबकि वो इंसान आपकी एडिक्शन बन जाता है, आप इमोशनली इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आती, आप ज़िंदगी का कोई फैसला ही नहीं ले पाते, ज़िंदगी की रूटीन ही नहीं चल पाती, और आपकी ज़िंदगी ठीक तब तक नहीं होगी जब तक आप इस इमोशनल डिपेंडेंसी से वापस नहीं आओगे। और उसके लिए आपको ज़रूरत है हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल्स की। अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। आपकी रिलेशनशिप की क्या कोई नॉन नेगोशिएबल बाउंड्री है? नहीं है तो बहुत मसला होने वाला है, और चीटिंग हमेशा उस बाउंड्री के पार ही होती है, क्योंकि आपने अपनी कोई हद ही नहीं बनाई हुई कि ये होगा तो मैंने ये रिलेशनशिप ख़त्म कर देना है। आपने तो अपने आप को ये बताया हुआ है कि कुछ भी होगा, मैंने तो ये रिलेशनशिप हर हाल में और हर हद तक जाके चलाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग स्टेट तक चला जाता है, और आपको नहीं समझ आती कि मैंने अब क्या करना है।
बाउंड्री का मतलब ये है कि दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ पे अगर तुम आओगे या मुझे लगा तुम ये लाइन क्रॉस कर रहे हो, तो ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। बहुत से लोग उस बाउंड्री को डिफाइन ही नहीं करते, डिफाइन कर लेते हैं अंदर ही अंदर, कम्युनिकेट नहीं करते और कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी नॉन नेगोशिएबल बाउंड्री को नेगोशिएबल बना लेते हैं और फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज अगर आप एक अब्यूज़ को नॉर्मलाइज़ कर दोगे, कल को आप इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ को भी नॉर्मलाइज़ कर दोगे। कल को आप शादी में कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए ओके हो जाओगे और फिर आप ये नहीं कह सकोगे कि हमारे पार्टनर हमें अब्यूज़ करते हैं। यू हैव टू फोकस हियर दैट आर यू अलाउइंग देम टू अब्यूज़ यू और नॉट? ये सवाल आप लोगों ने खुद अपने आप से करना है। बल्कि आज भी अपने आप से करें ये सवाल कि जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, आई रिपीट, आई ऑलवेज़ डिस्करेज कि प्रीमैरिटल रिलेशनशिप्स में ना जाया करें, लेकिन फिर भी अपने आप से सवाल करें कि फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज़ वायलेट तो नहीं हो रही अपने रिलेशनशिप में आपकी? सेल्फ रिस्पेक्ट एक हेल्दी रिलेशनशिप की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। अगर वो नहीं है, तो फिर आपका रिलेशनशिप बहुत खोखला है और वो आपकी ज़ात को मज़ीद डैमेज करेगा। चीटिंग इज़ हिज चॉइस बट स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप इज़ योर चॉइस। आप बाद में ये नहीं कह सकते उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी के इतने साल तबाह कर दिए, उस इंसान ने मुझे इमोशनली डिस्ट्रॉय किया। कहीं न कहीं अगर वो डिसलॉयल है, वो आपको इशारे दे रहा है, जैसा कि इस ड्रामे में भी था कि कर लूँगा यार, तुमसे भी शादी कर लूँगा। इससे ज़्यादा क्लियर क्या हो सकता है? और क्या उस लड़की को नहीं पता था कि वो उससे मिलने की कोशिश कर रहा है और वो बार-बार उसको साइंस दे रहा था दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन दैट गर्ल। तो शुरू में डिनायल में रहना, अपनी आँखें बंद कर लेना, वो कहते हैं ना कबूतर की तरह आँखें बंद कर लेना और फिर बाद में ये करना कि हैं तुम कर क्या रहे हो? मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन चली गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपका उस रिलेशनशिप में रहना आपकी अपनी चॉइस होता है। आप जितना मर्ज़ी उस रिलेशनशिप को ड्रैग कर लोगे, उसके बाद क्या होगा? लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लॉस ऑफ डिग्निटी, योर ओन डिस्ट्रक्शन, फिर आप कहाँ जाओगे? इस ड्रामे में भी यही हुआ, उस इंसान ने कहा था कि आपकी लड़की अच्छे कैरेक्टर की नहीं थी। इवन के अल्लाह माफ़ करे उसने ये भी कहा था कि मैं उसके साथ या पता नहीं उसके फ्लैट में सोया भी हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन है रिलेशनशिप्स में आजकल और थेरेपी सेशंस में भी ज़ाहिर है लोग आके यही बताते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, उस इंसान ने हमारे साथ सब कुछ कर लिया और बाद में हर चीज़ का इल्ज़ाम हम पे डाल दिया। सो ऐसा नहीं आपने अपने आप के साथ होने देना। औरत की इज़्ज़त अल्लाह ताला ने बहुत-बहुत बुलंद रखी है, उस इज़्ज़त का ख़्याल आपने खुद रखना है। एक बात याद रखिएगा, लव विदाउट लॉयल्टी इज़ स्लो पॉइज़न, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप नहीं वापस हासिल कर सकोगे अपने आप को, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वो इंसान जो इस रिलेशनशिप में है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने किसी इंसान की ज़िंदगी इस तरह की सिचुएशन में डैमेज होते हुए देखी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें क्योंकि रिलेशनशिप की और नेक्स्ट वीडियोज़ मेरे चैनल पे आने वाली हैं और वो आप तक पहुँच जाएँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इसको बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया हो। मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करवाने के लिए डिटेल्स हैं ये। जब तक ये नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।